अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी लोग खैरियत से होंगे। इसी तरीक़े से अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को हमेशा खुश रखे। दोस्तों आइए मैं शहाब भाई की बात करता हूँ। शहाब भाई का अपडेट न्यू लेकर आ गया हूँ। आज सोमवार का दिन है, आज 7 नवंबर हो चुका। आज 7 नवंबर हो चुका और शहाब भाई को अपने घर से निकले हुए 159 दिन मुकम्मल हो जाएंगे। और चलिए शहाब भाई की वीज़ा की बात करते हैं। शहाब भाई को वीज़ा मिला या नहीं मिला, शहाब भाई अपना सफ़र कब दोबारा शुरू कर रहे हैं या कब नहीं कर रहे हैं, मैं पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। उससे पहले अपने शहाब भाई के नाम दोस्त दोस्त नहीं दिल की दुआ होता है, दोस्त दोस्त नहीं दिल की दुआ होता है, महसूस तब होता है जब वो जुदा होता है, महसूस तब होता है जब वो जुदा होता है। बिना दोस्त के जीना भी सज़ा होता है, बिना दोस्त के जीना भी सज़ा होता है। और अगर दोस्त आप जैसा हो तो रब की अता होता है। दोस्तों ये शहाब भाई के नाम अशार है। मैं अपने दोस्त शहाब भाई के लिए ये अशार पढ़ा हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों शहाब भाई जो कि केरला से पैदल हज के लिए निकले हैं, जिन्होंने बचपन में ही ये इरादा कर लिया था कि मुझे पैदल हज, पैदल खाना काबा मक्का शरीफ पहुंचकर पैदल हज करना है। और आज खासा गाँव आफिया किड्स स्कूल में ठहरे हुए हैं। क्या प्रॉब्लम है? वीज़ा का प्रॉब्लम है, लेकिन वीज़ा का प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गया। वीज़ा उनको मिल गया है सारे देशों का, सिर्फ चलने की डेट नहीं मिला है। चलने का डेट जैसे ही मिलता है शहाब भाई अपना सफ़र का आगाज़ दोबारा शुरू कर देंगे। आफिया किड्स स्कूल से वाघा बॉर्डर की दूरी जो है सिर्फ 14 किलोमीटर की दूरी है। तो दोस्तों आने वाला जुमा अब शहाब भाई कहाँ पर रहे हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाला जुमा में शहाब भाई पाकिस्तान में होंगे, पाकिस्तान में जुमा पढ़ेंगे आने वाला जुमा में, क्योंकि वीज़ा मिल चुका है। चलने की तैयारी है, चलने का डेट जैसे ही मिलता है शहाब भाई अपना सफ़र का आगाज़ दोबारा शुरू करेंगे। और एक बाबा है मुस्तफ़ा खान बाबा, जो कि 66 साल की उम्र में, वो भी शहाब भाई को देखते हुए, शहाब भाई जैसे निकल रहे हज पे, वो कह रहे थे हमने आपको यूट्यूब में देखा है कि आप पैदल हज के लिए निकल गए, तो हमने भी सोचा कि हम भी अल्लाह के रास्ते में निकल पड़ेंगे। हम भी पैदल हज के लिए निकले हैं, इंशाअल्लाह हम भी मक्का शरीफ आपके साथ पहुंचेंगे 2023 में और हज करेंगे। वो भी वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और शहाब भाई भी बहुत खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि वीज़ा उनको मिल गया, इसीलिए बहुत खुशी हो रही है शहाब भाई को। बस एक लेटर पैड मिलना बाकी है, जो कि डेट होता है उसमें कब निकलना है, अपने इंडिया से दूसरे कंट्री को कब निकलना है, वो लेटर पैड मतलब कि आना बाकी है, वो डेट आना बाकी है। जैसे ही वो डेट आता है फ़ौरन शहाब भाई अपना सफ़र का आगाज़ शुरू करेंगे और पाकिस्तान इंटर हो जाएंगे, क्योंकि जहाँ पे आफिया किड्स स्कूल में शहाब भाई ठहरे हुए हैं वहाँ से वाघा बॉर्डर की जो दूरी है सिर्फ 14 किलोमीटर की दूरी है। तो दोस्तों आप लोग शहाब भाई के लिए दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द शहाब भाई को डेट मिल जाए, ताकि शहाब भाई अपना सफ़र का आगाज़ शुरू कर दे और 2023 में इंशाअल्लाह खाना काबा मक्का शरीफ पहुँचकर हज करेंगे और उनके फैमिली भी उनके साथ तवाफ़ करेगी। दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक। लेकिन हर एक चीज़ ओके है, तमाम चीज़ें रेडी हो चुकी है, बस अब एक मेल का इंतज़ार है और निकलने का इंतज़ार है। जैसे ही शहाब भाई निकलेंगे हम आप तक अपडेट ज़रूर पहुंचाएंगे, इसलिए आप उन चैनलों पर ना जाएं जो फेक न्यूज़ आपको देते हैं। जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन मेरे दोस्तों शहाब भाई के लिए दुआ करना ना भूलें। अभी भी उनको 5,500 किलोमीटर का सफ़र तय करना